नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। रामविलास पासवान की बरसी 12 सितंबर को मनाई जाएगी और इसे लेकर के चिराग पासवान अब अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं, उन्हें आमंत्रित भी कर रहे हैं। हमने आपको पहले भी ये सारी तस्वीरें दिखाई थी जब वो तेजस्वी यादव से मिलने गए, लालू प्रसाद यादव से मिलने गए, गवर्नर बिहार के गवर्नर से भी वो मिलने गए। तो इन सब तस्वीरों को हमने आपको दिखाया है और अब वो अपने चाचा यानी कि पशुपति नाथ पारस को भी आमंत्रित किए हैं कि वो 12 सितंबर को उनकी बरसी में शामिल हों। वहीं पशुपति नाथ पारस ने भी ये बात साफ कर दिया है कि वो 12 सितंबर को रामविलास पासवान की बरसी में ज़रूर आएंगे। 11 सितंबर को शाम में पशुपति नाथ पारस पटना पहुंच जाएंगे और उसके बाद 12 सितंबर को उनकी बरसी मनाई जाएगी। इस दौरान पशुपति नाथ पारस ने एक बात और साफ कर दी है कि 8 अक्टूबर को जब रामविलास पासवान पिछले साल रामविलास पासवान का निधन हुआ था और उनकी पहली पुण्यतिथि 8 अक्टूबर को होने वाली है, उस मौके पर भी पशुपति नाथ पारस एक कार्यक्रम करेंगे और उसमें चिराग पासवान को भी बुलाएंगे। उन्होंने ये बात भी साफ कर दी है। तो इन तस्वीर को देख के अब ऐसा लगता है कि चाचा और भतीजे की जो दूरियां थी वो अब मिटती दिखाई दे रही है। वहीं पशुपति नाथ पारस ने ये तक कह दिया कि हमारी राजनीति की जो लड़ाई है वो अलग है, लेकिन पारिवारिक में ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी परिवार में कोई भी लड़ाई नहीं है। और इसके पहले, क्योंकि हमने देखा है इसके पहले जब एलजेपी के दो टुक हुए थे, जब पशुपति नाथ पारस अलग हो गए और चिराग पासवान अलग थे, उस दौरान भी हमने देखा है कि पशुपति नाथ पारस कई बार चिराग पासवान पर हमलावर होते हुए दिखाई दिए। वहीं चिराग पासवान की तरफ से ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी, लेकिन पशुपति नाथ पारस हमेशा से उनके ऊपर तंज कसते नजर आ रहे थे, चाहे वो पर्सनल हो या फिर वो राजनीतिक तौर पर हो, हर तरीके से वो उन पे तंज कसते नजर आ रहे थे। वहीं लेकिन अब ऐसा लग रहा है जब रामविलास पासवान की पहली बरसी होने वाली है 12 सितंबर को, उसमें वो दोनों एक साथ नजर आएंगे। पहले ये भी खबर आ रही थी कि पशुपति नाथ पारस इस कार्यक्रम में आने से मना कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने उन्हें आमंत्रित किया है। कहा यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान जो कार्ड छपवाए हैं बरसी की, उसमें पशुपति नाथ पारस और प्रिंस राज का भी नाम दिए हैं। तो इन सब चीज़ों को देख करके अब लग रहा है कि उनके पारिवारिक संबंध जो हैं वो अच्छे होते जा रहे हैं। इस मौके पर पशुपति नाथ पारस ने एक और मांग कर दी है। दरअसल उनकी मांग है कि रामविलास पासवान को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इस मौके पर पशुपति नाथ पारस ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको बताते हैं। पशुपति नाथ पारस ने कहा है कि बिहार सरकार कैबिनेट से पास करें और प्रधानमंत्री को पत्र लिखें कि रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिया जाए। इस बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी वे मुलाकात करेंगे। उनकी दूसरी मांग है कि जिस पार्टी कार्यालय में पटना में 31 सालों तक रामविलास पासवान का संबंध रहा है और पटना जाने पर जहां रुकते थे, उसे सरकार राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें। तीसरी मांग है कि हाजीपुर में 1977 से उनका संबंध रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पारस ने मांग की है कि हाजीपुर के किसी सरकारी भवन में बड़ी प्रतिमा लगाई जाए। दिल्ली में 12 जनपद पर प्रतिमा लगाए जाने और रामविलास पासवान स्मृति का बोर्ड लगाए जाने पर पशुपति पारस ने कहा है कि देश में जितने भी बड़े बड़े नेता पैदा लिए हैं उनके नाम से स्मारक बना है, इसलिए प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि दिल्ली में जगह जो भी हो, रामविलास पासवान जी के नाम पर स्मारक बनाया जाए। तो इस तरीके से अब पशुपति नाथ पारस ने कई तरीके की मांग कर दी है। स्मारक बनाने के साथ साथ भारत रत्न देने के बारे में भी कह दिया है। तो अब देखना ये होगा कि सरकार उनकी मांगों को कितना सुनती है, क्योंकि अभी वो केंद्र मंत्री हैं और बिहार में भी एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे जाते हैं। तो उनकी बातों को अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार कितना सुनती है ये तो आगे ही देखना होगा। लेकिन रामविलास पासवान की बरसी में अब ऐसा लग रहा है कि पारिवारिक रिश्ते अच्छे हो रहे हैं और चिराग पासवान पशुपति नाथ पारस फिर से एक दूसरे को समझने लगे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।